अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान मुकाबला बांग्लादेश दूसरे टेस्ट मैच के टाइम टेबल और शेड्यूल में अचानक बड़ी तब्दीली कर दी गई है। पहले ये मैच जिस वक्त शुरू होना था अब इस वक्त शुरू नहीं होगा। अब ये मैच कब और कितने बजे खेला जाएगा, पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 में कौन कौन सी बड़ी तब्दीलियां की गई हैं, ओपनिंग जोड़ी तब्दील हो चुकी है, किन खिलाड़ियों को बाहर किया गया और कौन से बड़े खिलाड़ी दोबारा टीम में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इफ्तिखार अहमद, नसीम शाह और हैदर अली के हवाले से कौन सी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। दोस्तों, पूरी तफसील हम आपको इस खास वीडियो में बताएंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपने पसंदीदा खिलाड़ी का नाम ज़रूर लिखें। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते चलें कि पाकिस्तान टीम की ओपनिंग जोड़ी में बड़ी तब्दीली कर दी गई है। अब दूसरे टेस्ट मैच में मामूल हक और बाबर आजम ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। मामूल हक एक तजर्बाकार बल्लेबाज हैं जो काफ़ी देर तक विकेट पर ठहर कर खेलते हैं। अगरचा पिछले मैच में वो बड़ी इनिंग्स नहीं खेल सके, लेकिन इनकी टेक्निक और तजर्बा पाकिस्तान टीम के लिए बहुत अहम है। मामूल हक ने कहा है कि अगले मैच में वो शायकीन को अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, दूसरी जानब किंग बाबर आजम भी इंजरी से मुकम्मल रिकवर हो चुके हैं और अब बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में एक्शन में नजर आएंगे। बाबर आजम का टेस्ट क्रिकेट में शानदार रिकॉर्ड है, वो कई सेंचुरियां स्कोर कर चुके हैं और बांग्लादेश के खिलाफ भी इनकी कारकर्दगी काफ़ी ज़बरदस्त रही है। बाबर आजम ने कहा है कि इनकी और मामूल हक की पार्टनरशिप टीम के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी और वो अगले मैच में पाकिस्तान को फतह दिलाने की कोशिश करेंगे। नंबर 3 पर अब्दुल्ला फजल खेलते हुए नजर आएंगे। अब्दुल्ला फजल ने पिछले मैच में शानदार 66 रन्स की इनिंग्स खेली थी और मुश्किल वक्त में टीम को सहारा दिया था। इसी वजह से कप्तान शान मसूद ने इन्हें एक मरतबा फिर प्लेइंग लेवल में शामिल करने का फैसला किया है। नंबर 4 पर अजान अवैस खेलते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने पिछले टेस्ट मैच में शानदार सेंचुरी स्कोर की थी। अजान अवैस इस वक्त बेहतरीन फॉर्म में हैं और शायकीनों को इनसे एक बड़ी इनिंग्स की उम्मीद है। नंबर 5 पर विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान शामिल होंगे। अगरचा रिजवान बैटिंग में मुसलसल अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, लेकिन इनकी विकेट कीपिंग काफ़ी शानदार रही है। रिजवान ने कहा है कि अगले मैच में वो बैटिंग में भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आगा सलमान भी प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। इन्होंने पिछले मैच में अहम रन स्कोर किए थे और टीम को मुश्किल सूरत हाल से निकालने की कोशिश की थी। फास्ट बॉलर्स में शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली और मोहम्मद अब्बास शामिल होंगे। शाहीन शाह अफरीदी ने पहले मैच के बाद ज़बरदस्त कमबैक किया था और अहम विकेटें हासिल की थी। हसन अली भी शानदार फॉर्म में हैं, जबकि मोहम्मद अब्बास अपनी बेहतरीन लाइन और लेंथ बॉलिंग की वजह से टीम के अहम हथियार साबित हो सकते हैं। दोस्तों, अगर दूसरे टेस्ट मैच के शेड्यूल की बात करें तो ये मैच 16 मई से शुरू होगा और 19 मई तक जारी रहेगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे के बाद शुरू होगा। शायकीन इस मैच को तमाशा ऐप पर और फेसबुक पर लाइव देख सकेंगे। अब आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ये दूसरा टेस्ट मैच कौन सी टीम जीतेगी और बाबर आजम कितने रन स्कोर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।